राजधानी दिल्ली में हाशिम बाबा और छेनू गैंग के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेल के भीतर से दोनों अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं और दबदबा कायम करने के लिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम भी ये लोग दे सकते हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। दिल्ली में नए गैंग वॉर की आहट, अपराध जगत में वर्चस्व की जंग, जेल के भीतर से साजिश का जाल, जमानत की आड़ में जानलेवा साजिश, छेनू पहलवान वर्सेस हाशिम बाबा। 14 जुलाई को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हुए शूट आउट की कहानी के तार अब एक नए खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो इशारा है एक नए गैंग वॉर का। वो इशारा है गैंगस्टर छेनू पहलवान वर्सेस हाशिम बाबा के बीच छिड़ने वाली नई जंग का। और इस संभावित गैंग वॉर की आशंका ने दिल्ली पुलिस के माथे पर शिकन ला दी है। भले ही गैंगस्टर हाशिम बाबा इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन वो तिहाड़ जेल से भी अपने नेटवर्क को बखूबी चला रहा है और यही वजह है कि हाल में ही जीटीबी अस्पताल में हुई फायरिंग के बाद अब एक बार फिर गैंग वॉर सामने आ चुकी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। आरोप है कि दोनों जेल के भीतर से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हाशिम बाबा गैंग अपने नेक्सस को दिल्ली पर कब्जे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल दिल्ली में नए गैंग वॉर की आहट 14 जुलाई की उस घटना से जुड़ी है जिसे जीटीबी अस्पताल में अंजाम दिया गया। अस्पताल में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में छेनू पहलवान के नजदीकी वसीम की हत्या कराने के मकसद से रियाजुद्दीन नाम के मरीज की हत्या करवा दी गई। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि हाशिम बाबा ने ही वारदात को अंजाम दिया था। बदले की राजनीति की वजह से वो हर बार अपने दुश्मन गैंग को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता रहा है और यही वजह है कि जीटीबी अस्पताल में हुई फायरिंग के बाद अब एक बार फिर दोनों गैंग खुलकर सामने आ चुके हैं। भले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर हो, लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरी मंशा को समझ गई है और ये गैंग वॉर अब दिल्ली पुलिस के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं नजर आती। और आइए अब आपको समझाते हैं कि हाशिम बाबा और छेनू पहलवान की क्राइम कुंडली क्या है और क्यों दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हाशिम बाबा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का गैंगस्टर है। ये दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। इसका मकसद आधी दिल्ली पर वर्चस्व कायम करना है। हाशिम बाबा लॉरेंस गैंग में शामिल हो चुका है। ये खुद को संजय दत्त का फैन मानता है। दिल्ली में हाशिम बाबा के 50 गुर्गे एक्टिव हैं। जीटीबी हॉस्पिटल के वार्ड्स में एक वसीम नाम के आदमी को मारना था, जो कि छेनू गैंग का आदमी बताया जाता है, और उसके बदले में एक रईसुद्दीन नाम के आदमी को मार दिया। पुलिस ने 4 आदमी हमलावरों को पकड़ा और उनके खुलासे से ये मालूम हुआ कि वो मारने वसीम को आए थे, लेकिन मार दिया रईसुद्दीन को उनकी गलतफहमी से। लेकिन यहाँ पर एक अनजान आदमी की मौत हो गई। दूसरी बात, वसीम जो पहले जेल में बंद था, हाशिम बाबा को उसने धमकी दी थी जो ही जेल से निकला, और उसके बाद हाशिम गैंग के लोगों ने उसको मारने की पूरी कोशिश की। और अब छेनू पहलवान की कहानी समझाते हैं। छेनू पहलवान दिल्ली के यमुना पार इलाके से ताल्लुक रखता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए इरफान और छेनू पहलवान ने छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और धीरे धीरे इसने अपना खुद का गैंग बना लिया। ये नीरज बवाना गैंग से ताल्लुक रखता है। छेनू पहलवान इस वक्त मकोका के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। इस पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वैसे तो इस दोनों गैंग्स का की दुश्मनी सन 2011 से चल रही है और बेसिकली ये गैंग्स आपस में वर्चस्व की लड़ाई के लिए आपस में ये लड़ते रहते हैं, क्योंकि ये दोनों गैंग्स हफ्ता वसूली, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और दूसरे कई प्रकार के एक्सटॉर्शन के मामलों
में एक पब्लिक से पैसा वसूलते हैं और यहाँ पर ये आपस में इनकी लड़ाई है, कौन किसके क्षेत्र में क्या इसमें पैसा वसूली का काम ज्यादा करता है। और यही अपना लड़ाई करके ये अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। यानी वर्चस्व और दहशत को कायम करने के लिए अपराध की दुनिया के ये खूंखार चेहरे कभी भी राजधानी में बड़ी खूनी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। और अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको सख्ते में डाल देगी। यह खबर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से आई है। दावा किया जा रहा है यहां चोरी का एक आरोपी सुरंग के रास्ते, मिट्टी के नीचे एक सुरंग खोदकर उसके रास्ते बांग्लादेश फरार हो गया, दूसरे देश चला गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि सुरंग कहीं और नहीं बल्कि चोर ने खुद अपने घर में बना रखी थी। पहले वो पुलिस के शिकंजे से फरार हुआ, फिर वो देश से फरार हो गया। पश्चिम बंगाल में सुरंग वाली साजिश का सूत्रधार कौन? ये कहानी आपको किसी सस्पेंस सिनेमा की तरह लग सकती है, लेकिन ना ये कोई फिल्म है ना कोई ड्रामा। पुलिस को दक्षिण 24 परगना के इस घर से जो कुछ बरामद हुआ है उसने वर्दीधारियों को सन्न कर दिया है, क्योंकि ये रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि दावा किया जा रहा है कि ये एक सुरंग है जिसका सिरा बांग्लादेश में खुलता है और इसी रास्ते से चोरी से एक आरोपी सद्दाम सरदार के बांग्लादेश भाग जाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल ये बीते सोमवार की बात है जब पुलिस सोने की नकली मूर्तियों की खरीद और 12 लाख की ठगी से जुड़े एक मामले में सद्दाम सरदार नाम के आरोपी को पकड़ने कोलतली पहुंची थी। आरोपी सद्दाम पुलिस के शिकंजे में भी आ गया था, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर हमला बोलकर आरोपी को छुड़वा लिया, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए बड़ी फोर्स को बुलाया गया। लेकिन पुलिस की टीम जब सद्दाम को पकड़ने कुलतली में मौजूद उसके घर पहुंची तो ये तस्वीरें देखकर सन्न रह गई, क्योंकि कंक्रीट से बनी एक सुरंग का रास्ता सद्दाम के घर खुलता है तो दूसरा रास्ता बांग्लादेश खुलने का दावा किया जा रहा है और इसी रास्ते से सद्दाम के फरार होने का दावा किया जा रहा है। निश्चय तृणमूल करे, निश्चय तृणमूल करे, तृणमूल करते হবে আর নামটা সাদ্দাম হতে হবে, 7 খুন মাফ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे इस सुरंग और सद्दाम का पूरा सच जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर वाकई इस सुरंग के रास्ते सद्दाम फरार हुआ है तो ये बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा में एक बहुत बड़ी सेंध की तरह है।